नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुआ मुख्यमंत्री का आगमन, कहां कैसरगंज सांसद द्वारा राज ठाकरे के विरोध में जगह जगह लगाए गए पोस्टर और कहां मालगाड़ी के सामने कूदकर प्रेमी जोड़ी ने दी जान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सूरजपुर जिले के अंतिम छोर बिहारपुर क्षेत्र की जनता छक के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखने व सुनने को ललाई थी। क्षेत्र की जनता ने भी अपने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद किया गया। क्षेत्र के विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने जनता के आवाज को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसे गंभीरता पूर्वक जनता के समस्या को सुनते हुए निम्नांकित मांगों के कार्यों की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। कैसरगंज लोकसभा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से 5 जून को अयोध्या पहुंचने की अपील की है। साथ ही राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की बात कही है। लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सांसद ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या आने से पूर्व उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की मांग की है। सांसद ने कहा कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को अपशब्द कहे, साथ ही उन्हें मुंबई से भगा दिया। ऐसे में उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर थाना में एसीपी साहब ने एक मीटिंग रखी, जिसमें बीट सिस्टम को व्यापक रूप देकर आरआर को बीट अधिकारी बनाने एवं बीट सिस्टम को बनाने रूप से संचालित करने तथा बीट इंचार्ज में संशोधन होने पर नवीन सूची उपलब्ध कराने की चर्चा की। जो बीट प्रणाली है वो बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा है, जिसमें पुलिस कर्मचारी और पुलिस जो है एक एक एरिया को अपने अंडर लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं होने दूंगा। ये एक तरह से जो हमारे जो पुलिसकर्मी है वो एरिया स्पेसिफिक अपना ये करते हैं कि इस एरिया का जो जिम्मेदारी है वो मेरा है। तो माइक्रो बीट सिस्टम जो है उसके तहत जो है सारे पुलिस वालों को, जितने पुलिस तो थाने पे जो पदस्थ हैं, उनको एक एक एरिया दिया जाएगा जो जहाँ पर की सारी जानकारी वो अपने पास रखेंगे। और माइक्रो बीट सिस्टम को जहाँ पे भी अपनाया गया है वहाँ पे अपराध में कमी आई है। लोग और पुलिस की जो भागीदारी है वो बढ़ी है, और जो समाज का जो पुलिस के तरफ जो नज़रिया है वो अच्छा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये आशा करेंगे कि इंदौर में जो हम लोग माइक्रो बीट सिस्टम लगा रहे हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल हो और जो यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। जालौन में डीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय समाधान दिवस पर आई 74 शिकायतें, जिनमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं 1 सप्ताह के अंदर बाकी शिकायतों का निस्तारण करने के डीएम ने आदेश दिए हैं। का निस्तारण हुआ है। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में आज जनपद जालौन में पौंछ तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया था। इसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दिन 74 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित किया गया है और शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आज संपूर्ण समाधान दिवस की समाप्ति के पश्चात स्थलीय निरीक्षण करके समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। सबसे अधिक किस विभाग से शिकायतें आई हैं? इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई हैं। कुछ राजस्व से संबंधित है, आपसी जमीन के विवाद इसमें मुख्यतः है। इसके बाद जो है वो विद्युत विभाग की कुछ शिकायतें हैं, कुछ आपकी आपूर्ति विभाग की हैं और कुछ पुलिस से संबंधित शिकायतें। ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे अधिक जो मामले आ रहे हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर के, तालाबों में कब्जों को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे? अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतें आ रही हैं उसमें चक्रोड या तालाब से संबंधित शिकायतें या उनकी आपसी जमीनी विवाद को लेकर शिकायतें हैं। तो उसके लिए आवश्यक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्थलीय निरीक्षण करके उनका निस्तारण किया जाए। नगर में सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आप देखिए, पौंछ यहाँ एक पुराना नगर है, इसके होने के नाते यहाँ सीवर की समस्या है। समय समय पर इसकी सफाई कराई जाती है। इसके साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि अमृत में हमारी नगर पालिका शामिल हो सके तो एक बृहद नई सीवर लाइन के निर्माण का प्रोजेक्ट हम वहाँ भिजवाएं, ताकि इसका स्थायी और। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जान मोहम्मद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के रेलवे स्टेशन के पास मऊ चुंगी निवासी प्रेमी युवती अपने प्रेमी के साथ शनिवार शाम लगभग 6 बजे मालगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
पता कौन को हत्तू आके कैसे भाई कट गए दो की दो हम तो गए हते निमंत्रण दे भी आई थी मोड़ी सहेलियाँ रखो घर से क्या निकली थी? निमंत्रण लेके आई थी सहेलियाँ रखो मोहल्ला की बच्ची लोग आती जो बच्ची से बोली कि हम तो काम है कॉलेज में। बच्ची पहुंच गई, 2 घंटा बाद हल्की भतीजी ने फ़ोन लगाओ कि दीदी क्या नहीं आई। तो बीच से दूसरे आदमी ने फ़ोन उठाओ, उन्हें बताई कि आपके पिताजी से बात कराओ, आपकी ये आत्महत्या कर रही थी, हम जल्दी से स्टेशन पे भेजो। भाई साहब आज हुए थे कटे मिटे मिले 2 ही जन है? 2 ही है। लड़का कितने को है? मालूम मैंने सागा को बता रहा है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर क्षेत्र के जलालपुर ग्राम सभा मथुरा रसूलपुर हसनपुर के निवासी जगदीश पुत्र कांता की पत्नी का घर पर शव मिलने से ग्राम सभा में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सीओ देवेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और उनके द्वारा बताया गया कि विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया संदेह ससुराल जनों पर जाता है। ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही है और इसके बाद प्राप्त तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सर क्या मामला है? यहाँ हसनपुर गांव में एक महिला का फांसी लगा हुआ शव पाया गया, जिसको देखने पर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मारपीट हुई है और बाद में इसको मार दिया गया है। हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चूँकि प्रथम दृष्टया संदेह है, इसके ससुराली जनों पर जाता है, इसलिए हम ससुराली जनों से पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। मृतका के शरीर में कहीं चोट? मृतका के गले में फांसी का निशान है, हाथ में, दाहिने हाथ में अंगुलियों के बीच चोट है और बाएं पैर में चोट है। जीभ वगैरह सर? ये सब नॉर्मल है, ये सब स्थितियाँ नॉर्मल है। ठीक, धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। बदायूं में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को लगी गोली, एनकाउंटर में एक सिपाही हुआ घायल। घायल बदमाश को कराया गया अस्पताल में भर्ती, वहीं एक बदमाश अब भी फरार है। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जनपद बदायूं में थाना फैजगंज भेटा के अंतर्गत और आज पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बदमाश हैं, वो उनके मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस पर लगातार चेकिंग की जा रही थी। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिल से 2 बदमाश दिखाई दिए, जिनका पीछा किया तो ये इस्लाम नगर रोड पर भागे। इसकी सूचना इंस्पेक्टर इस्लाम नगर को संबंधित पुलिस फोर्स ने दी, तो चारों तरफ से घेराबंदी हुई। दूसरी तरफ से इस्लाम नगर इंस्पेक्टर आए और घेराबंदी पे चारों तरफ से घिरता देख करके बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग पे जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई, एसओजी टीम और फैजगंज भेटा और इस्लाम नगर इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा। तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, हमारा एक सिपाही घायल हुआ है इस मुठभेड़ में, और एक बदमाश जंगलों की तरफ अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भगा है, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है और उसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है वहाँ उसने अपना नाम कमर बताया है, थामला का रहने वाला है। और इस बदमाश की शंका थी कि 5 अप्रैल को जो परमानंदपुर में फैजगंज भेटा थाने में जो लूट हुई थी 5 लाख की, उसमें शंका थी कि इसके और इसके गैंग ने इसमें लूट की कारित की है। इस जो भागा हुआ बदमाश है, इसी का साथी है इमरान उर्फ लाची, वो भी थामला का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसमें जो मौके से बदमाश मिला है मुठभेड़ में, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, इलाज है तो इसको ओरछा पीएससी पे भेजा गया है। उसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस जिंदा, एक उसमें तमंचे में फंसा हुआ कारतूस, ये बरामदगी हुई है। एक बैग बरामद हुआ है जिसमें 2,10,000 रुपये बरामद हुए हैं। बताया है इसने कि लूट के इस राशि को वो ठिकाने लगाने के उद्देश्य से जा रहा था और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो ये मुठभेड़ की घटना हुई है।
इसमें अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी पुलिस टीम लगातार भागे हुए बदमाश की तलाश में है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के थाना कप्तानगंज क्षेत्र के इंदरपुर वार्ड नंबर 1 में पुश्तैनी पुरानी कुआं की नाली पर जबरन अवैध कब्जा करने व पक्का निर्माण करने का मामला सामने आया है। बताते चले कि गौरी शंकर जो एक दलित व्यक्ति है, उसका पुश्तैनी कुआं है जिसका नाली निकला था। उसको कुछ दबंगों द्वारा प्रशासन की मिली भगत होने पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, जबकि उस जमीन पर नाली को लेकर दोनों पक्षों में कई बार मारपीट हो चुकी है और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण जबरदस्ती निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि गौरी शंकर उसका विरोध किए तो पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उनको मारपीट कर आत्महत्या कर दिया, जिस पर परिजनों ने पुलिस 112 को सूचना दी और पुलिस ने आकर दोनों पक्षों को थाने बुलाकर चली गई। घर कहाँ आपका? इंदरपुर। क्या मामला है? जमीन झगड़ा था। जमीन के झगड़ा था, क्या हुआ है? चोट आपको कैसे लगा? कल साहब जैसी पर्चा निकाल रहे सब, हम लोग के कोई घर पर नहीं था, आप केवल हम थे, हमारे घर पर की औरतें थी। किस तरह का जमीन था? आखिर किस तरह की जमीन है? रोइए मत, अपनी बात रखिए। हुआ है पुश्तैनी कुआं है, उस पर कौन कब्जा कर रहा है? परदेसी बंसी और उनके परिवार सब लोग। अभी ये मारपीट कैसे हुआ है? साहब वही पर्चा निकाले थे, अब रोकने गए, अब कोई था नहीं, उसका लड़का आके मार दिया, घर सब जुट कर हमारे। अभी ये बताइए, थाने पे आप तहरीर दिए थे? थाने पे दिए थे, वैसे खाना दरखास्त 112 नंबर पर फोन भी किए, लेकिन वो लोग गए, वो कल थाने पर आइएगा 9 बजे थी कागज पर लेकर के अपना। अब फिर रात में लोग गए, थी दरोगा जी या 2 सिपाही और गए थे, तो हमसे पूछे, हम मलहया करने आए थे कप्तान में, बच्चों को धमका धमका के आए कि 9 बजे पहले आ जाइएगा, नहीं तो सबको लाख बंद कर देंगे। बस हम लोग सुबह सब आए हैं, 9 बजे से 12 बजे तक बैठाए थे वहाँ। कहाँ पे? थाने पर। आपको? हाँ, फिर उधर बच्चा निकल गया है क्या? इस बैठाए थे, उसके बाद इसी दरखास्त हमारा वापस कर दिए हैं। कहें इसे जाओ दूसरा दरखास्त है, आज कोर्ट कचहरी में जाकर वहाँ लेखपाल खान को लेखपाल के रजिस्टर वहाँ जिला से लाओ, उसके बाद हम देखेंगे। बताइए पुश्तैनी कुआं हमारे इसी मोहल्ले में किसका नाम से है, सब जिसका कब्जे में उसकी। अभी पर्चा निकल गया? हम आज सुना है पर्चा निकल गया। अभी आप यहीं? हाँ, हम यहीं अभी। क्या मामला है? मामला ये हमारा जो है पुश्तैनी कुआं है, और हम जो है 10/2/2019 को उसी का नाली थोड़ा सा साफ नहीं था, पानी बह नहीं पा रहा था, तो हम उसको साफ कर रहे थे। तो रामजीवन सहित उसके परिवार के लोग जो है हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिए, और उस हमले में हमारी अंगुली देखिए टूट गई थी, सर फट गया था, और उसमें जो है FIR भी दर्ज हुआ। लेकिन FIR में यहाँ से FIR जब नहीं हुआ तो हम 156(3) में कोर्ट से करवाए, और कोर्ट से करवाने के बाद भी कोर्ट ने और धाराओं सहित 307 लिखा था उसमें, लेकिन यहाँ पर थाने पर 307 नहीं लगाया गया। और विवेचना में पता चला कि 15 लोगों में से सभी लोगों को निकाल सिर्फ 4 लोगों को रखा गया है, जो कि मतलब अभी का तत्कालीन क्या हुआ? आपके पिताजी का सर फटा है, इस पे क्या हुआ? अभी बता रहे हैं। इसके बाद 27/10 को पुनः ये लोग उस नाली को भरने लगे। उसके लिए हम जो है यहाँ के SP, क्षेत्राधिकारी और IG सबको जो है बारी बारी से अपना पत्र लिखे, सबका फ़ोटो भेजें कि मतलब इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उस पर अतिक्रमण तो उस समय मतलब उससे आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अतिक्रमण हटवाया नहीं गया था और वही अतिक्रमण बरकरार रहा। कल जो है समय क्या हुआ है? हाँ, ये कल जो है परसों हम एक बारात में चले गए थे मनकापुर, है ना। मनकापुर से हम आ रहे थे तो घर से फोन गया, पता चला कि पिताजी को परदेसी उसके परिवार के लोग घर में से खींच कर मारे पीटे हैं, इनका सर फट गया है। और अभी आप कार्रवाई हुई है, ये बताइए।
अभी हम कल शाम को गए थे लोग, हम लोग मुलैया कराने आए थे, तो कल शाम को गए थे लोग, कहे कि सुबह 9 बजे आ जाओ। यहाँ से सिपाही और एक एसआई गए हुए थे। और हम लोग तो यहाँ से नाम नहीं बता पाएंगे कौन। अच्छा, आज क्या हुआ है? तो हम लोग को कहे कि 9 बजे आ जाइएगा। 9 बजे से हम लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एप्लीकेशन लेके रखे हुए थे। और बाद में 12 बजे के करीब जो है इनको खदेड़ दिए और कहे कि जो है जाओ दूसरा। मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है? कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। वहाँ पे जो निर्माण कार्य चालू है, इस समय पता चला है कि वहाँ जो है हम लोग के यहाँ बैठा के वहाँ निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहाँ ढलाई करवा दिए बर्जे का। अतिक्रमण खुद प्रशासन के लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व होकर वो करवाए हैं। हम लोग के यहाँ बैठा के वहाँ करवा दिए। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छात्रों को किए हुए वादे पूरा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में जगह जगह टैबलेट फोन वितरण होना शुरू भी हो गए हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल रही है। तो वहीं सरकार के इस कदम की हर ओर तारीफ भी हो रही है। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उठाए गए कदम बच्चों को नेट से शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होंगे। तो वहीं वितरण समारोह में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी खास रही। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सारिक जी। आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज पॉलिटेक्निक में आए हैं, कार्यक्रम हुआ है, क्यों बुलाया गया है आपको? कार्यक्रम हुआ है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं उन लोगों को योगी जी ने टैबलेट बांटे हैं, ताकि हम लोगों की परीक्षा आने वाली परीक्षाएं जो हैं वो आसान हो जाएं और ऑनलाइन पढ़ने की हम लोगों को आसानी हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। आज योगी जी की तरफ से हम लोगों को टैबलेट बांटे गए हैं, इसलिए हम लोग किस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? मैं चंद्रकमल फार्मेसी महाविद्यालय में। तो क्या वितरण हो चुका है टैबलेट? जी, मुझे वितरण हो चुका है। ये सैमसंग गैलेक्सी टैब लाइट मुझे वितरण हो गया है योगी जी की तरफ से, अपने कॉलेज वालों की तरफ से, और मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इस कदम को, योगी जी के इस कदम को कैसे देखना चाहेंगे? योगी जी का ये कदम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स और हम लोगों की जनरेशन्स को पढ़ने के लिए और ज़्यादा मतलब तरक्की करवाई है योगी जी ने। इंटरनेट द्वारा अब हम आसानी से इस टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स अगर हमारे होते हैं वो दे सकते हैं। तो क्या नाम क्या है आपका? अमित कुमार। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आए हैं, क्यों? ये टैबलेट वितरण समारोह चल रहा है, इसी के प्रयास में अपने बच्चों को बतवाने के लिए आई थी। ये योगी जी द्वारा जो टैबलेट बांटे गए हैं छात्रों का, वो कार्यक्रम था जी। कौन से विद्यालय से आए हैं आप? चंद्रकमल फार्मेसी महाविद्यालय। कितने बच्चों को वितरण हो चुका है? 62 को। अच्छा, इस कदम को किस तरह आप देखना चाहेंगे सरकार द्वारा इस कदम को? वो अच्छा ही कदम है स्टूडेंटों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। करौली दंगा केस के 8 आरोपी जमानत पर रिहा हुए हैं। जेल के बाहर तैनात रही पुलिस ने 2 जगहों पर बैरिकेडिंग सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, राजेंद्र मीना शेखपुरा और जिलाध्यक्ष ब्रिजलाल डिकोलिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। करौली में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पर बाइक रैली पर पथराव और हिंसा के मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद करौली जिला जेल से रिहा कर दिया गया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।